तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो एक गार्ड होता है वो आकर जियान को बताता है कि जो हुआ यून है वो तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनकर जियान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। और जियान के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो भी है वो होता है वो हुआ यून के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हुआ यून होती है वो नहा रही होती है और वो नहाते हुए बोलती है कि कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। मैं मानती हूँ कि जियान तुम थोड़े अलग हो, लेकिन तुम्हें भी मेरी खूबसूरती के जाल में एक न एक दिन तो फंसना ही होगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गलियों से एक कैरेज जा रहा होता है और उस कैरेज के अंदर हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो बैठी हुई होती है और अब वो जियान से बोलती है। मुझे लगता है कि जो ये हुआयून लड़की है, इसका जो ये डांग जियांग पवेलियन है, इसके पीछे जो 8 ग्रेट सेक्टों में से एक सेक्ट ताओ युआन है उसका हाथ है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो उन 8 सेक्टों के बारे में याद करते हुए बोलता है कि जो ये 8 ग्रेट सेक्ट है ये पूरे चैनवो कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल सेक्ट है। और मैंने सुना है कि इन 8 सेक्टों के अंदर जो कल्टीवेटर है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वहीं अगर उनके पावर की बात भी की जाए तो उनका पावर लेवल भी बहुत ऊपर है। और पूरे इस मोटर मार्शल वर्ल्ड के अंदर जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी का सपना है कि वो इन 8 सेक्टों के अंदर से किसी एक सेक्ट को ज्वाइन कर सके। इसीलिए सिस्टर शियाओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन 8 सेक्टों में से जो ये ताओ युआन सेक्ट है, क्या इसकी एल्केमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है? जो शंकर जो शियाओ होती है वो जियान से बोलते हैं कि एल्केमी के बारे में तो तुम्हें मैं भी सिखा सकती हूँ, और अगर तुम्हें सेक्ट को ज्वाइन ही करना है तो तुम ताइमो सेक्ट को ज्वाइन करना, क्योंकि वो इन 8 सेक्टों में से सबसे पावरफुल सेक्ट है। और शियाओ की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो शियाओ के काफ़ी करीब आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर शियाओ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूड आज अच्छा नहीं है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान के फाइनेंस की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मेरा मूड तुम्हारे इस फाइनेंस के कारण अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा फाइनेंस है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट और रेड है, इसीलिए ये मेरी इन बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बैडली इफेक्ट कर रहा है। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपने फाइनेंस को बाहर निकाल लेता है और वो अपने फाइनेंस को बाहर निकालते हुए बोलता है कि क्या आपको सच में इस फाइनेंस से प्रॉब्लम हो रही है। और हमें यहाँ पर जियान के फाइनेंस के बारे में बताया जाता है कि जो जियान का फाइनेंस है ये वही यांग फाइनेंस है, लेकिन चूंकि जियान ने इसे अपने ब्लड को डालकर रिफाइन कर लिया है तो इसीलिए ये अब इसके साइज को अपनी मर्जी से छोटा और बड़ा कर सकता है। जिसके बाद अब जो शियाओ होती है वो एक्टिंग करने लगती है और वो एक्टिंग करते हुए जियान से बोलती है कि जो वायु है वो अपनी इन की वायु को निकालती रहती है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा और गर्म होता रहता है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। और अब उसके इतना बोलते हैं हम उसकी थोड़ी देर पहले की मेमोरी देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो वायु होती है वो अपनी ठंडर की वायु को बाहर निकाल रही होती है, जिस कारण जो शियाओ होती है उसे एक तरफ ठंडा और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा होता है। और अब शियाओ की इस बातों को सुनकर जो जियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो सिस्टर शियाओ है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है और वो बड़ा ही रोमांटिक सा फेस बनाकर जियान से बोलती है कि लिटिल बॉय तुम अभी नहीं जानते कि तुम्हें अपनी सिस्टर को किस तरह से टीज करना है। और इतना बोलकर अब जो शियाओ होती है वो अपने पैरों से जियान के कपड़ों को पकड़ लेती है, जो देखकर जो जियान होता है वो काफ़ी घबराने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वो अब उसकी खैर नहीं है। और अब हम कैरेज के अंदर से जियान के पिटने की आवाज़ को सुन पाते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सिस्टर शियाओ मुझे इस बार छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगा। और जियान के इतना बोलते हैं हम कैरेज के अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि हाँ मुझे अभी याद आया, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी एक बात को याद रखना कि तुम्हें ताइमू सेक्ट को ही ज्वाइन करना है। और इतना बोलकर जो शियाओ होती है वो जियान के काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिस कारण जो जियान होता है वो बेचारा दोबारा से घबराने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शियाओ होती है वो जियान को डांटते हुए उसे बोलती है कि मेरी बात को कान खोल कर सुन लेना, कि ना तो तुम्हें उसकी बातों में आना है और ना ही तुम्हें ज़्यादा उसकी तरफ देखना है, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा उसकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेगी। तो क्या तुम्हें मेरी बातें ध्यान से सुनाई दे रही है? जो सुनकर जो जियान होता है वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी बातों के जाल में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पे आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो हुआयून के पास में आ चुका होता है। अब हुआयून को देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई सपना है या हकीकत। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हम हुआयून को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और हम देखते हैं कि जो हुआयून होती है उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होकर बाहर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जो जियान होता है वो ब्लश करते हुए हुआयून से बोलता है कि क्या आपके इस डांग जियांग पवेलियन के अंदर कोई सीक्रेट मेडिसिन है जिस कारण ये इतने बड़े हैं।
और अब जियान की इस बात को सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान के ऊपर भड़कते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि तुम्हें इस वोमेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो सुनकर जियान घबराते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं तो बस मेडिसिन के बारे में इससे पूछ रहा था। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो और ज़्यादा जियान के ऊपर भड़कते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन सी मेडिसिन के बारे में इससे पूछ रहे हो, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, इसके अगर तुम चक्कर में आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूंगी। और शियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हुआ यून होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि यंग मास्टर, लगता है कि आपको मेरे पार्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं, तो फिर आप इन्हें अपने हाथों से टच कर फील क्यों नहीं कर लेते। और इतना बोलकर जो हुआ यून होती है वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ जियान को इशारा करते हुए उसे बोलती है कि आइए और यहाँ पर आकर टच कीजिए, जिसके बाद मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि काफ़ी अच्छा फील होगा। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो बड़े ही कार्टून तरह से अपने मारते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़की मुझे यहाँ पर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है, ये बस एक ट्रैप है, मुझे इसमें नहीं फंसना। और जियान की ऐसी हरकतों को देखकर जो हुआ यून होती है वो भी हंसने लगती है। जिसके बाद अब जो हुआ यून होती है वो जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, क्या आप समझे मैंने अभी आपको क्या कहा था। जो सुनकर जो जियान होता है वो हुआ यून से बोलता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, तुम मुझे यहाँ पर अपने ट्रिक के अंदर फंसाना चाहती हो ताकि तुम मुझे टाओ युआन सेक्ट के अंदर लेकर जा सको, क्योंकि अगर मैं टाओ युआन सेक्ट के अंदर जाकर इनर डिसाइपल मिल गया तो तुम्हें भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और जियान की अब इस बात को सुनकर जो हुआ यून होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर जियान से बोलती है कि यंग मास्टर, आप इसे ट्रिक क्यों बोल रहे हो, इसमें तो हम दोनों को ही मज़ा आने वाला है। और हुआयून की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए हुआयून से बोलता है कि तुम्हारी इस ट्रिक का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही अपना मूड बना लिया है और मैं ताइमूश एक्ट को ज्वाइन करूंगा। और ताइमूश एक्ट का नाम सुनकर जो हुआयून होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम ताइमूश एक्ट के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें शायद नहीं पता कि जो ताइमूश एक्ट है वो सबसे पावरफुल सेक्ट है और इसीलिए उसके अंदर ज्वाइन करने में भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम मेरा जो ताओ युआन सेक्ट है उसे ज्वाइन करो। और इतना बोलकर जो हुआ यून होती है वो जियान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो उसके करीब आते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे ताओ युआन सेक्ट को ज्वाइन करते हो और वहाँ के ट्रू डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे भी पैदा कर दूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम मिस जियाओ से पहले से ही प्यार करते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ नहीं बनना चाहती, तुम फर्स्ट वाइफ अपनी मिस जियाओ को ही बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बन जाऊँगी जिससे कि जियाओ को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और जियाओ की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब जियान की इस बात को सुनकर तो जो जियाओ होती है वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है, जो देखकर जो जियान होता है वो कार्टून सा फेस बना लेता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।